रूकी अगर अभी क्लास 12th के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का जो चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर, इसका मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके 2027 जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें 100% यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस क्लास को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं सब इस क्लास में हम क्लियर करवा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा और आप लोग कितना लास्ट में सही बनाते हैं जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, करे कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसका आंसर दीजिए कि जो नंद वंश के संस्थापक थे कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे कि महापद नंदन थे कि बिंबिसार थे कि अशोक थे। आप लोग हो सके तो कमेंट में आंसर लिखा करिए, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो याद रखेंगे महापद नंद थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मोस्ट VBI क्वेश्चन और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि का अर्थ निकाला। तो जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि का अर्थ निकाला था, तो ब्राह्मी और खोष्टी लिपि का। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है। देखिए वो प्रियदर्शी का जो अर्थ होता है ना, वो मनोहर मूर्खाकृति वाला राजा होता है। क्या होता है, मनोहर मूर्खाकृति वाला राजा होता है। और देखिए आप लोग वो क्लास तो करते हैं बहुत अच्छे से, हमको पता है, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लोग अभी लाइक कर लीजिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, अगर क्वेश्चन याद हो रहा है तो जरूर लाइक किया करिए, ताकि जो वीडियो है ना और भी बच्चों तक जाता है, नहीं तो रुक जाता है वीडियो। चलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए अगर आप लोग नए हैं, और कमेंट जरूर करिए, इससे बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे बच्चों तक क्लास पहुंचता है, नहीं तो वो बीच में ही यूट्यूब रोक देता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। तो अशोक जो है ना किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, याद रखेंगे बौद्ध धर्म के। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राचीनतम अभिलेख जो है ना किस भाषा में लिखे गए थे, 6 का आंसर हो जाएगा प्राकृत, प्राकृत भाषा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को याद रखेंगे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन है कि गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था। तो गणराज्यों में ना याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जन समूह का शासन था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 क्वेश्चन, अरे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे। तो 9 के याद रखेंगे विज गण से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10 क्वेश्चन है कि लोहे की खदानें किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी। तो जो लोहे की खदानें थी वो मगध जनपद समृद्धि की कारण थी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, अगर आ रहा है बाबू तो जरूर प्यारा से दिल कमेंट में बनाइएगा। चलिए 11 क्वेश्चन है, कर मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो था राजगिरी, यहाँ पर राजगिरी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 12 क्वेश्चन है, करें कि मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई थी। तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उद्दाइन के समय। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो चाणक्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उनका जो नाम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिका पुस्तक जो है ना वो मेघास्तनीज ने लिखी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन कि मौर्य समाज के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी। बताइए, तो मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान जो था वो राजधानी थी। तो 15 के याद रखेंगे, मौर्य समय जो था ना पाटलिपुत्र जो था वो राजधानी थी मौर्य समय में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिलते हैं। तो याद रखेंगे अशोक के जो अभिलेख है ना पश्चिम उत्तर पाकिस्तान तक मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 17 क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में कुल कितनी उप समितियां थी। तो कुल उप समितियां जो थी ना वो 6 थी। कितनी थी,
6 थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस सब आपको याद कर लेना है बाबू, क्योंकि इतिहास है, जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए 18 क्वेश्चन है, कह अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अशोक के धर्म का जो धम्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो 18 का याद रखेंगे, अहिंसा और धर्म का प्रचार करना। तो याद रखेंगे अहिंसा और धर्म का प्रचार करना था उनके मुख्य धर्म का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, देखिए कह रहा कि दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे। याद रखेंगे सतवाहन वंश के राजा थे, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको गर्दा अगर उड़ाना है एग्जाम में तो ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए और देखिए चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए सब्सक्राइब करके। चलिए 20 क्वेश्चन है कि कृषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी। तो कृषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी थी, देवपुत्र, महाराज की चक्रवर्ती की सम्राट। कैंसर हो जाएगा तो 20 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा देवपुत्र। तो ऑप्शन ए को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, कह रहे कि गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी कौन सी थी, 21 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत थी। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहे प्रयाग प्रस्तिक्ष किस शासक से संबंधित है। तो प्रयाग जो प्रस्तिक्ष है किस शासक से संबंधित है, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, कह रहे कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्राचीन सिक्का किस धातु का था। तो याद रखेंगे सोना का था, ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहे कि गृहपति, यहाँ पर गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो गृहपति शब्द का जो प्रयोग है ना, घर में मुखिया के लिए किया जाता था, घर में जो मुखिया रखते थे, जो घर में बुजुर्ग जो मुखिया रहते थे उनके लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन है, कह रहे कि किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी उदयन ने की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेखों में कितनी उपाधियां दी गई है। तो अशोक के अभिलेखों में ना 2 उपाधियां दी गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है। तो अशोक की कौन सी उपाधि का जो अर्थ है देवताओं को प्रिय है, तो 27 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा देवप्रिय, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन कि अशोक ने किस नाम से धर्म का प्रचार किया था। तो किस नाम से बताइए, 28 के आंसर क्या हो जाएगा, तो धम्म महामत याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा धम्म महामत, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन की गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में कौन सी रचना प्रसिद्ध है। तो क्या आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे प्रयाग प्रसिद्ध, क्या हो जाएगा, तो प्रयाग प्रस्तिक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 30 का आंसर दीजिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मौर्य समाज की जो स्थापना है, जो मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व हुआ था, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। तो 30 में से आप लोग का कितना सही बना हुआ है आप लोग ईमानदारी से जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया, अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे ताकि जो ये वीडियो है अगले बच्चों तक पहुँचे, और शेयर जरूर किया करिए आप लोग अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय